बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भक्तगण भगवान शिव कथा के रस्तत्व का ध्यान से श्रवण करें एवं भगवान शिव पर दृढ़ भरोसा करें। आपके समस्त कार्य भगवान शिव की कृपा से निश्चित पूर्ण होंगे, इसमें संदेह नहीं है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। अथ षष्ठो अध्याय पूजा की अंगभूत न्यासादि कर्म। ईश्वर बोले, मंडल के दक्षिण में मनोहर व्याघ्र चर्म बिछाकर अस्त्र मंत्र के द्वारा शुद्ध जल से उसका प्रोक्षण करें। पहले प्रणव का उद्धार करके बाद में आधार का उद्धार करें, उसके अनंतर शक्ति कमल का उद्धार करें। इन सब में चतुर्थी विभक्ति लगाकर अंत में नमः पद का प्रयोग करें। इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करके वहाँ पर उत्तर की ओर मुख करके बैठकर प्रणव का उच्चारण करते हुए विधिवत प्राणायाम करें। अग्निरथ भस्म इत्यादि मंत्र का उच्चारण कर मस्तक पर भस्म लगाएं। उसके बाद गुरु को नमस्कार कर मंडल की रचना करें। मंडल में त्रिकोण तथा वृत्त की रचना कर उसे चतुरस्त्र के द्वारा बाहर से अवेष्टित करें। फिर ओम मंत्र से उस पर आधार से शंख रखकर उसकी भी अर्चना करें। तदंतर प्रणव का उच्चारण कर शुद्ध तथा सुगंधित जल से शंख को पूर्ण करके प्रणव का उच्चारण कर गंध पुष्पादि से शंख का पूजन करें। पुनः 7 बार प्रणव से अभिमंत्रित कर धेन मुद्रा तथा शंख मुद्रा प्रदर्शित करें। पुनः अस्त्र मंत्र से अपना तथा गंध पुष्प आदि पूजा सामग्रियों का प्रोक्षण करें। इसके बाद 3 बार प्राणायाम करके ऋषि आदि का न्यास करें। इस सौरभ मंत्र के देव भाग ऋषि हैं, गायत्री छंद है और सूर्य रूप महेश्वर इसके देवता हैं। हा ही हूँ हाय हाउ हाँ इत्यादि मंत्रों से न्यास करें। फिर अस्त्र मंत्र से अग्नेय कोण के कमल को प्रोक्षित करें। विद्वान पुरुष उस कमल पर पूर्वादि क्रम से प्रभुता विमला तथा सारा की आराधना कर उनका पूजन करें। इसके बाद काल अग्निरुद्र आधार शक्ति अनंत पृथ्वी मणिदीप कल्प वृक्ष का उद्यान कर मणिमय ग्रह एवं रक्त पीठ की पूजा कर उसके पाद स्थान में चारों ओर पूर्वादि क्रम से धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य का तथा आग्नेय आदि 4 कोणों में अधर्म आदि का पूजन करें। माया बीज से नीचे के भाग का आच्छादन और विद्या बीज से ऊर्ध्व भाग का आच्छादन कर पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः सत्व रज तथा तम का पूजन करें एवं मध्य में क्रमशः दीप्ता सूक्ष्म जया भद्रा विभूति विमला अमोघा और विद्युता की भी पूजा करें। इसके बाद सर्वतोमुख कंदन कंदनाल सुधीर सुशिर कष्टक मूल मंत्र किंजलक किंजल तथा आत्म प्रकाश का पूजन करें। फिर पंचग्रंथ कणिका कमल दल तथा केसरों का पूजन करें। तदंतर कमल के केसर पर ब्रह्मा विष्णु रुद्र आत्मा अंतरात्मा ज्ञान आत्मा तथा परमात्मा का पूजन कर सौर नामक योग पीठ की पूजा करें। तदुपरांत मंत्र वेदता सिंहासन के ऊपर मूल मंत्र से मूर्ति की स्थापना करें। तत्पश्चात संयत प्राण होकर उसी मूल मंत्र से मूलाधार में स्थित आधार शक्ति को पिंगला नाड़ी के मार्ग से ऊपर उठाएं। मंडल में स्थित अत्यंत तेजस्वी तथा सिंदूर के समान अरुण वर्ण वाले पार्वती सहित अर्धनारीश्वर भगवान को पुष्पांजलि में आकृष्ट करें, जिनके हाथों में रुद्राक्ष की माला, पास, खंडवा, वांग, कपाल, अंकुश, कमल, शंख और चक्र विराजमान हैं, जिनके 4 मुख और 12 नेत्र हैं। उन सौर रूप महादेव के हृदय कमल के मध्य में सर्वप्रथम प्रणव का उद्धार करके पुनः हाँ ही सह का उद्धार करें। तत्पश्चात प्रकाश शक्ति सहित मार्तंड मावाह यामि नामः इस मंत्र से सूर्य रूप महेश्वर का आवाहन करके आवाहनी नामक मुद्रा के द्वारा स्थापना आदि क्रियाएं संपन्न कर मुद्रा प्रदर्शित करें। हम ही हूँ है हूँ हाँ इन मंत्रों से अंग न्यास तथा करण न्यास करें। पंचोपचारों को परिकल्पित करके पद्य केसरों में मूल मंत्र से
खड़ंग हाँ ही आदि की 3 बार अर्चना करें। हे माहेश्वरी, तत्परांत विघ्न साधक अग्नि, ईश्वर, राक्षस, वायु आदि चारों मूर्तियों का क्रमशः दूसरे आवरण में पूजन करें। हे पार्वती, पूर्व से लेकर उत्तर दल के मूल भाग तक में आदित्य, भास्कर, भानु तथा रवि का एवं ईशानादि चारों कोणों में अर्क, ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु का इसी प्रकार तृतीय आवरण में पूजन करें। पूर्वादि दलों के मध्य में सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनैश्चर, राहु तथा केतु का पूजन करना चाहिए अथवा द्वितीय आवरण में ही 12 आदित्यों का पूजन करें। तीसरे आवरण में 12 राशियों का पूजन करें। के बाहर चारों ओर सप्त सागर, गंगा, ऋषि, देवता, गंधर्व, पन्नग, अप्सराएं, ग्रामणी, यक्ष, यातुधान, सप्त छंद रूप 7 घोड़े तथा बाल खिल्लियों का भी पूजन करें। इस प्रकार 3 आवरण वाले दिवाकर देव का पूजन कर समाहित चित हो चौकोर मंडल का निर्माण करें। पुष्प आदि से सुवासित शुद्ध जल से परिपूर्ण ताम्र निर्मित प्रस्थ मात्र जल भरने के योग्य विस्तार वाला आधार सहित कलश स्थापित करके गंध पुष्पादि से ताम्र कलश का पूजन कर दोनों घुटनों के बल पृथ्वी पर बैठकर हाथ में अर्ध पात्र को लेकर उसे भौं पर्यंत ऊपर उठाएं और तब सविता देवता के सर्व सिद्ध प्रद इस मंत्र का पाठ करें। हे महादेव, सर्वदा भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले इस मंत्र को सुनो। सिंदूर की सी आभा वाले उत्तम मंडल से एक कमल के समान कांतिमय नेत्रों वाले कमल पुष्प से शोभित तथा ब्रह्मा, इंद्र और नारायण के उद्भव हेतु हीरक भूषित आपको नमस्कार है। हे भगवान, रोली, सुवर्ण, पुष्पमाला, पुष्प तथा कुमकुम से युक्त स्वर्ण पात्र में स्थित या जल सहित उत्तम अर्घ आपको अर्पित है। इसे ग्रहण कर आप प्रसन्न होइए। इस प्रकार सूर्य रूपी महेश्वर को अर्घ प्रदान कर सावधानी से पार्वती जी एवं प्रमथ गणों से समन्वित संसार के आदि कारण ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र रूप 3 विग्रहों वाले आप शिव जी को नमस्कार है। यह मंत्र पढ़कर नमस्कार करें। इस प्रकार बोलते हुए नमस्कार करने के उपरांत अपने आसन पर स्थित हो ऋषि आदि का न्यास करके तथा जल से हाथों को शुद्ध करके पूर्वोक्त विधि से पुनः भस्म धारण कर शिव में भावना की दृढ़ता के लिए नाना विधि न्यास करें। बुद्धिमान साधक को चाहिए कि पंचोपचार से गुरुदेव की पूजा कर श्री गुरुवे नमः मंत्र का उच्चारण करके उन्हें सिर से प्रणाम करें। पंचात्मक बिंदु युक्त पंचर स्वर उकार सहित वैसे ही बिंदु सहित पंचम स्वर रहित तथा पुनः पंचम स्वर सहित का उद्धार कर बिंदु सहित आकार तथा सवर्तक बीज का उच्चारण करें। इस प्रकार क्रमशः बीजों का उद्धार कर दोनों भुजा तथा उरु को झुकाकर बुद्धिमान पुरुष गुरु तथा गणपति को प्रणाम करें। उसके अनंतर हाथ जोड़कर दुर्गा तथा क्षेत्रपाल को प्रणाम करें। ओम अस्त्राय फट इस मंत्र का 6 बार उच्चारण कर हाथों को शुद्ध अप सर्पंत ते भूता इस मंत्र को पढ़कर प्रणव पूर्वक अस्त्राय फट इस मंत्र का उच्चारण कर बगल में 3 बार ताली बजाकर भूतल में स्थित समस्त विघ्नों को आकाश में भगा दे। उसके बाद विघ्नों को अंतरिक्ष में गया हुआ तथा वहां स्थित हुआ देखकर प्राणायाम करना चाहिए। फिर सोहम इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हृदय में विराजमान जीव चैतन्य को सुषुम्ना नाड़ी द्वारा द्वादशांत पर्यंत विस्तार वाले सहस्त्र दल कमल में स्थित चैतन्यमय चंद्र मंडल में विराजमान त्रिदूप परमेश्वर के साथ योजित कर दें। वायु, अग्नि तथा जल के बीज मंत्रों सहित 16, 64 एवं 32 प्राणायामों के द्वारा रेचक आदि के क्रम से शोषण, दाह तथा प्लावन अपनी अपनी वेद शाखा में निर्दिष्ट मंत्रों से करें। तदंतर प्राणायाम करके मूलाधार में स्थित तथा ब्रह्मरंध्र की ओर उन्मुख कुंडलिनी को लाकर द्वादशांत में स्थित सहस्त्रार पद के मध्य में विद्यमान चैतन्यमय चंद्र मंडल से निकली हुई उत्कृष्ट अमृत धारा से आलुप्त हुए पवित्र देह वाला साधक भली भांति सोहम इस प्रकार की भावना करते हुए अपने आत्मत्व को हृदय कमल में उद्बुद्ध करें। उसके अनंतर उस चैतन्यमय मंडल में चंद्र मंडल में से झरती हुई अमृत
धारा से आलुप्त आत्म तत्व को परमात्मा में अविष्ट कर एकाग्र चित्त से विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा करें। इस प्रकार योगी एकाग्र मन हो मात्र का शक्ति का स्मरण करें और प्रणव से समुत्थित मात्रकाओं को बाहर तथा भीतर न्यस्त करें। तत्पश्चात प्राण वायु को रोक कर बुद्धिमान पुरुष ध्यान आदि करें और चित्त में शंकर का स्मरण करते हुए मत्सरता का त्याग करके न्यास करें। हे देवी, प्रणव के ऋषि ब्रह्मा तथा गायत्री छंद कहा गया है। मैं परमात्मा सदाशिव उसका देवता हूँ। आकार उसका बीज कहा गया है, उकार शक्ति कहा गया है और मकार कीलक है तथा मोक्ष की कामना के लिए इसका विनियोग किया जाता है। गुरु भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हे देवेश, दोनों अंगूठों से लेकर दोनों हाथों के तल भाग को शुद्ध कर ओम का उच्चारण करके करण न्यास करें। दाहिने हाथ के अंगूठे से प्रारंभ कर बाएं हाथ की कनिष्ठा अंगुली पर्यंत पूर्ववत क्रम से न्यास करें। आकार, उकार और बिंदु सहित मकार, इनके अंत में नमः लगाकर हृदयादि का स्पर्श कर न्यास करें। सर्वप्रथम आकार का उद्धार कर चतुर्थ एक वचनांत ब्रह्मात्म शब्द के अंत में नमः लगाकर ब्रह्मात्मने नमः इस प्रकार कहा करके हृदय का स्पर्श करें। उकार पूर्वक विष्णु शब्द का सिरा प्रदेश में न्यास करें। मकार पूर्वक रुद्र शब्द का शिखा में न्यास करें। हे देवेश, इस प्रकार कहकर मंत्र को जानने वाला मुनि सावधानी से कवच नेत्र तथा मस्तक का भी न्यास करें। इसी प्रकार अंग वस्त्र तथा कला भेद से पंच ब्रह्म को सिर, मुख, हृदय, गुहा तथा चरणों में भी न्यास करना चाहिए। ईशान की 5 कलाओं का क्रमशः इन्हीं 5 स्थानों में क्रमशः न्यास करें। पुनः पूर्वादि क्रम से स्थित शिव के 4 मुखों में तत्पुरुष की 4 कलाओं का भी पूर्वाद दिशाओं में न्यास करें। इसी प्रकार अघोर की 8 कलाओं को भी हृदय, कंठ, दोनों कंधों, नाभि, कुछ, पृष्ठ तथा वक्ष स्थल पर न्यस्त करें। उसके अनंतर वामदेव की 13 कलाओं का भी पायु, मेढ़ु, उरु, जानु, जंघा, स्फुटक, कटि और पार्श्व में न्यास करें। इसी तरह विद्वान सद्दो जात की 8 कलाओं का भी यथा कर्म से नेत्र, पाद, हस्त, प्राण तथा सिर में न्यास करें। इस तरह ईशान की 5, तत्पुरुष की 4, अघोर की 8, वामदेव की 13 और सद्दो जात की 8 38 कलाओं का न्यास करके प्रणव वेता बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह प्रणव न्यास आरंभ करे। हे परमात्म विबोधिनी, दोनों बाहुओं के हुनी, मणिबंध, पार्श्व, उदर, जंघा, दोनों पाद और पीठ में प्रणव न्यास करके न्यास ज्ञाता हंस न्यास करें। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आओ महिमा गाएं भोलेनाथ की, या मैं खो जाऊं भोलेनाथ में। आओ महिमा गाएं भोलेनाथ की, या मैं खो जाऊं भोलेनाथ में। भोलेनाथ की जय, भोलेनाथ की जय, शंभुनाथ की जय। आओ महिमा गाएं भोलेनाथ की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
कर्पूरगौरं करुणावतारं सुंदरसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं